जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपके 31 नंबर से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। साथियों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में ये 100% यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है क्या हुए थे, तो ये प्रारंभ हुए थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है और प्रश्न दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना ये किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है 1 मई को। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1 मई को हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न दिया गया है यहाँ पे आपका प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। बताइए कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो साथियों याद रखिएगा, पौधों की वृद्धि जो है ये मापी जाती है किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है और प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बताइए साथियों कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों ये करेगा आपके इंग्लैंड। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, इंग्लैंड होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। बताइएगा साथियों मेघालय की राजधानी कहाँ पर हो जाएंगे। तो मेघालय की जो राजधानी है ये आपके शिलोंग में हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे यदि आप सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, शिलोंग में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे कौन, सभी लोग बता दीजिएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे साथियों कौन, जगदीप धनखड़। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। चलिए साथियों बताइएगा आप लोग, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित क्यों किया गया था। तो चोरी चोरा घटना के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को क्या है, तो ये लागू हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए साथियों, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, समतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। बताइए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो साथियों भारत के विदेश मंत्री हो जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग कि बंगाल विभाजन जो है ये किस वर्ष हुए थे। तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन जो है ये तो 1905 में हुए थे। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, प्रश्न दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा का यहाँ पे अधिकार किसे होता है साथियों। तो याद रखिएगा, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आता है साथियों कि रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम है। बताइए कि रक्त दाब नापने के यंत्र का यहाँ पे नाम क्या होगा साथियों। तो इनका नाम हो जाएंगे यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है और प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक यहाँ पे सम्मान कौन सा है। बताइए आप सभी लोग कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पुरस्कार। तो साथियों लगा दीजिएगा, ये भारत रत्न हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को साथियों जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपके बीएसएससी कार्यालय भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास करवाए जा रहे हैं, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ क्लास करवाए जाएंगे, जो कि आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बताइए कि वंदे मातरम गीत के लेखक वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था, ये बताइएगा। तो साथियों ऑप्शन ए लगाए हैं आप, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी, आप याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आपका आता है कि तेलंगाना की राजधानी है। बताइए कि तेलंगाना की राजधानी हो जाएंगे। तो तेलंगाना की राजधानी साथियों आपके हैदराबाद है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब होगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि वनस्पति कौन सा संसाधन है। बताइए कि वनस्पति कौन सा संसाधन है साथियों। तो याद रखिएगा, वनस्पति जो है ये कौन सा संसाधन है, तो ये जैव संसाधन है। आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के रचयिता है। चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग कि अर्थशास्त्र के रचयिता जो है ना हो जाएंगे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। ऑप्शन ए यदि आप लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, कौटिल्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए कि पादप में जाइलम जो है साथियों उत्तरदायी हो जाएंगे। तो पादप में जाइलम जो है ये उत्तरदायी हो जाएंगे जल संवहन का। ठीक है, जल का संवहन हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न आता है आपका कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है। बताइए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है साथियों। तो ये दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आता है कि पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। तो पंचायत समिति का जो है यहाँ पे पदेन समिति हो जाएगा आपके कौन, तो प्रखंड विकास पद अधिकारी हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि जापान की मुद्रा है। बताइए सभी लोग कि जापान की मुद्रा हो जाएंगे साथियों। तो जापान की मुद्रा यहाँ पे हो जाएंगे एन जो है ये जापान की मुद्रा है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। बताइए सभी लोग जो है 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। जीडीपी का जो है यहाँ पे पूर्ण रूप पूछा है। तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए लगा है साथियों, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न दिया गया है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है या माना गया है। तो किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है साथियों। तो ये माने गए हैं आपके लोहा को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है डी कीजिएगा, सही जवाब लोहा को। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक हो जाएंगे। तो साथियों ये ग्रेफाइट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, ग्रेफाइट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों, तो आप लोग खजुराहो में लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे खजुराहो में। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है। बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग यहाँ पे हो जाएंगे। तो साथियों चर्म रोग जो है, ये चर्म उद्योग जो है ये गैर आधारित उद्योग हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बताइए कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपके कौन नहीं है, तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। तो विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किए जाते हैं साथियों, तो याद रखिएगा ये आपके इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था, तो साथियों नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आपके हुए थे सरदार सरोवर बांध के विरोध में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। तो साथियों इस क्लास में जो है कुल आपके 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 तक क्वेश्चन थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।